मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सब तेरा, रे इस जमाने से मुझे डर क्या, बस हर जन्म भाई हो तू मेरा, हर जन्म भाई हो तू मेरा। साथियों, नारों के साथ हम चौधरी करण सिंह जी का स्वागत करेंगे। चौधरी करण सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी करण सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी करण सिंह आगे बढ़ो। साथियों, दोनों हाथ दिखा करके मेरे साथ नारा लगाए, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम सुखदेव अमर रहे, शहीद आजम राजगुरु अमर रहे। चौधरी करण सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी करण सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और ख़ास तौर पर बहुत भारी संख्या में पहुंच करके आज हरियाणा के नौजवान ने इस बात का एहसास इस सरकार को कराने का किया कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, संपत सिंह जी माजरा साहब, प्रकाश भारती जी, वासुदेव शर्मा जी, सुनैना चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, प्रकाश भारती जी, अगर भूल चूक में किसी का नाम रह गया हो तो उनसे क्षमा चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मेरे नौजवान साथी, मेरे जिला अध्यक्ष जो इतनी भारी संख्या में नौजवान साथियों को यहाँ लेकर के पहुँचे हैं, उसके बाद हरियाणा युवा इकाई के मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया। मेरे से पहले विस्तार में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी और संपत सिंह जी और अभय सिंह जी आगे का दिशा निर्देश हमारे को देंगे। उससे पहले कुछ एक बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पिछले 1-1.25 साल में कई बार मुझे अलग अलग जगह युवा साथियों से मुलाकात करने का मौका मिला। हमने जिले वाइज जाकर के युवा की मीटिंगें करी और आज जैसे हमारे बीच में कुछ साथी लगभग 88 दिन से पंचकुला में HPSC के दफ्तर के आगे धरने पर बैठे हैं, उन्होंने आकर के भी अपनी बात रखी कि किस प्रकार आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी के कारण या तो अपराध की दुनिया में जा रहा है या मजबूर होकर के नशे की लत में पड़ रहा है। साथियों, मैं नहीं कहता, मेरे आगे रखे ये तथ्य कहते हैं, सरकार के खुद के कराए हुए जो आंकलन हैं वो कहते हैं कि किस प्रकार ग्रुप C और D में लगभग 18,000 नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली है। आज HPSC के अपमानजनक बयान जो चेयरमैन कहते हैं कि हरियाणा का युवा अभी नौकरी के लायक नहीं है, ये वही चेयरमैन है जिनके दफ्तरों में कभी 4 करोड़ रुपए पकड़े गए रिश्वत के तौर पर और एक बार 1,70,00,000 रुपए पकड़े गए। और जिस कमेटी ने ये पैसे पकड़े थे वो और किसी की नहीं, वो मुख्यमंत्री की खुद की बनाई हुई कमेटी थी जिन्होंने इसका सारा का सारा जुम्मा लिया था। आज किसी को भी सज़ा नहीं मिली, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नहीं कहता, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के 2 मंत्रियों ने इस बात को कबूला था, एक तो ढांडा जी और दूसरे अनिल विज जी कि किस प्रकार आज उनके डिपार्टमेंट में धांधलेबाजी होती है, रिश्वत ली जाती है।
अरे जब मंत्री कबूल कर रहे हैं तो ये सरकार किसी बात का फैसला क्यों नहीं करती, ये सरकार किसी को दोषी क्यों नहीं करार करती? क्योंकि स्वयं सरकार में बैठे लोग इस बात पे गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार उनके डिपार्टमेंट में रिश्वत लेते हैं और जो कि ऊपर तक जाती है। आज अगर मैं पेपर लीक की बात करूं, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, पुलिस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या एग्ज़ाम पेपर लीक होने का हो, ये कहीं और से नहीं होते, ये स्वयं सरकारी दफ्तरों से होते हैं। और पेपर लीक छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज ये हाल है कि हमारे खुद के शिक्षक इतने सक्षम नहीं हैं कि वो हमारा प्रदेश का पेपर सेट कर लें। पिछले दिनों ज्योग्राफी का पेपर जो हुआ था वो बिहार में जो पूर्व में पेपर हुआ उसकी बिल्कुल एज इट इज़ फोटोकॉपी थी। उसके अलावा जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था वो छत्तीसगढ़ के पेपर की हूबहू डुप्लीकेट कॉपी थी। क्या आज हमारे प्रदेश के जो शिक्षक हैं क्या वो इतने सक्षम नहीं कि वो अपने स्वयं प्रदेश के पेपर बना ले? अगर रिजल्ट की बात करूं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 5100 नौकरियां निकली हुई है, जिसमें से 39 बच्चों ने पेपर पास कर लिया, लेकिन उनको अभी तक नौकरियों में पक्का नहीं किया गया। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, 43 नौकरियां लगभग निकली हुई हैं, 21 बच्चों ने पेपर पास करे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको नौकरियों पे नहीं रखा गया। जहाँ पे मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो 23 नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर वेकेंट है। 5 बच्चों ने पेपर भी क्लियर कर लिया हरियाणा के बच्चों ने, लेकिन अब तक उनको कोई नौकरियां नहीं मिली। जहाँ इंग्लिश की बात करूं, पीजीटी की 613 सीटें खाली थी और 145 बच्चों ने पास किया वो पेपर, लेकिन अब तक उनमें से किसी को उनकी योग्यता अनुसार नौकरियों पे नहीं रखा गया। लगभग 6000 नौकरियां ऐसी है जिनका पेपर हो चुका है, बच्चों ने पास भी करा है। लगभग 200 से 250 बच्चे हरियाणा के उसमें पास हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरियां नहीं रखी गई। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है आज के युवा के साथ। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं यूपीएससी की, तो आप देखिए कि कैसे पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारे प्रदेश में के बच्चों ने 120 बच्चों ने यूपीएससी का पेपर क्लियर करा, जिसमें से 64 बच्चे ऐसे थे जो रैंक वाइज अगर देखो तो 100 से नीचे थे। और जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें एक अपना भाई है आकाश ढुल, जो पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर रैंक में आया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या ये बच्चे जो यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आते हैं, हमारी सरकार इनको योग्य नहीं मानती कि ये हरियाणा में नौकरियां कर सके? इनका बस चले तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, चपड़ासी, कंडक्टर की नौकरियां दे सकते हैं, कोई अच्छे पदों पर बिठाने का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नौजवान युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में एक निवेदन करने आया हूं कि किस प्रकार जब जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ये उदाहरण के तौर पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कभी रेल रोकी, रास्ता रोका, जेल भरी। इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे से पहले अर्जुन ने भी बताया कैसे शहीद आजम भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश और प्रदेश के युवक को कैसे सक्षम किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लड़ी थी। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, देश का भी जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इन बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिलकर के अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। इनका स्वयं का कोई खुद का कोई मकसद नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इनकी एक ही मंशा थी कि किस प्रकार हम हरियाणा प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सके। ये तो बात कर रहा हूँ मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथियों की। आज मंच पर विराजमान हैं माजरा साहब, संपत सिंह जी, आपके बीच में अभय सिंह जी, इन्होंने भी अपने वक्त में लड़ाइयाँ लड़ी। इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनका भी एक ही मकसद था कि आज के युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। और
ये उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 20 सालों में ये जो कांग्रेस की और अब ये जो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने केवल मात्र हरियाणा के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया है। मैं तो आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि साथियों, अब एकजुट होना पड़ेगा। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसा कि इस गाने के तौर पर आपको प्रीति चौधरी जी ने भी बताया कि अपने अंदर का भगत सिंह जगा लो, आपके आने वाली लड़ाई में आप लोग कामयाब हो जाओगे। नौजवान साथियों, हमें एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज आपने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि पर इकट्ठे होकर के इस बात की हुंकार भरने आप यहाँ पर पहुँचे हो कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मंच पर बैठे अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाएं और मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा पार्टी के शेष नेतृत्व से करी है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% टिकटें हम युवाओं को देने का काम करेंगे। किस प्रकार हरियाणा के युवा प्रदेश को इस प्रदेश की विधानसभा में और देश की लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को इस भूमि से नमन करता हूँ कि उन्होंने जो शहीद होकर के हमारे देश को की आज़ादी को कामयाब किया, उसके लिए उनके आगे नमन करता हूँ और पुनः आपसे अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार फिर नारा लगवाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।